न्यूज़ और जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद जारी राजनीतिक हिंसा के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की स्थिति को लेकर गवर्नर जगदीप धनखड़ से बात की। गवर्नर ने बताया कि पीएम मोदी ने कॉल करके बंगाल में हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की। इधर ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई है। नड्डा ने बताया बीजेपी कार्यकर्ता के साथ क्या हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की हिंसा के पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ता के दक्षिण 4 परगना अवसर पर गए और उनके परिजनों से मुलाकात की। नड्डा ने कहा चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ता हरण अधिकारी के घर गए और तोड़फोड़ की। महिलाओं और बच्चों को धमकाया, उन पर हमला किया। अधिकारी की पत्नी के दांत तोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने अधिकारी को खींचकर घर से बाहर निकाला और उन्होंने बुरी तरह पीटा। उनकी मौत हो गई। महिला आयोग ने की कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में कुछ महिलाओं की कथित तौर पर पिटाई की घटना पर चिंता जताई है। मंगलवार को आयोग ने राज्य पुलिस से कहा है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और समयबद्ध तरीके से जांच की जाए। आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नेतृत्व में एक टीम जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा कर मामले की जांच करेगी। महिला आयोग ने कहा है कि ट्विटर पर किए गए कई पोस्ट तो ये पता चलता है कि नंदीग्राम में चुनाव के बाद कुछ गुंडों ने महिलाओं की पिटाई की। आयोग इस घटना को लेकर चिंता और इसका गंभीरता से संज्ञान लिया है, क्योंकि इस राज्य में महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के प्रदेश प्रमुख दिलीप घोष ने बीजेपी कार्यकर्ता के आवास पर जाकर मुलाकात की। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। इसको देखते हुए ममता बनर्जी ने बुलाई अधिकारियों की मीटिंग। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की तरफा आलोचना हो रही है। इस बीच उन्होंने प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने कहा पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है वो हमें हतप्रभ करती है, चिंता में डालती हैं। ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुनी थी, लेकिन आज़ाद भारत में चुनाव के नतीजे के बाद इतनी असहिष्णुता हमने आज तक नहीं देखी। बीजेपी का दावा है कि 6 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा देखने मिली। बीजेपी और टीएमसी के वर्करों के बीच कथित तोड़फोड़ और झड़प के दौरान कई लोगों की मौत की भी खबर है। सोशल मीडिया पर मारपीट, आगजनी और दुकानों को लूटे जाने की वीडियो वायरल हो रही है और ये बंगाल की बताई जा रही है। बीजेपी का दावा है कि उसके 6 कार्यकर्ता मारे गए हैं, तो वहीं जबकि कैलाश विजयवर्गीय के अनुसार 9 से अधिक वर्कर की हत्या हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार से रिपोर्ट की तलब की है। नंदीग्राम बीजेपी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। नंदीग्राम में पार्टी के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को भी दिखाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सीट पर बीजेपी के सुवेद अधिकारी से चुनाव हार गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बुल्ली ने कहा है कि मेरे जाने से पहले एक पार्टी कार्यकर्ता फेसबुक पर 2 बार लाइव था और उसने कहा है कि हमलावरों ने उसके जानवरों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कोई घायल लोगों की तस्वीर भी साझा की। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली ऐसी न्यूज़ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।